हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। जैसा कि फ्रेंड हम लगातार है जो आप लोग के लिए बिहार बिजली बोर्ड और डीआरडीओ के लिए, डीआरडीओ खास करके डीआरडीओ के लिए स्पेशल है जो हम रोज़ है जो आप लोग के लिए है जो 10 से 15 क्वेश्चन लाते हैं और वो भी चैप्टर बाय चैप्टर। आज जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं सब सिंगल फेज एसी मोटर का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये है जो क्लास आप लोग के लिए बहुत रामबाण साबित होगा, बशर्ते आप लोग अच्छे से मेहनत से क्लास कीजिएगा। इसको एक दो बार लिख के रिवीजन कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई और अपने तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का जो है क्लास सिंगल फेज एसी मोटर, आज का क्लास जो है सिंगल फेज एसी मोटर कह सकते हैं। यानी कि एसी मोटर में सिंगल फेज यानी जितने भी प्रकार के सिंगल फेज एसी मोटर से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे, यानी सिंगल फेज एसी मोटर। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? सिंगल फेज एसी मोटर। इससे जितने भी प्रकार के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना है और बनेगा, तो एक वीडियो में अगर कवर नहीं होगा बाबू तो हम अगले और एक वीडियो में लाएंगे, लेकिन इसको अच्छा ढंग से हम आप लोग को पढ़ा देंगे और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, बेहतर और अच्छा होगा, ठीक है। तो आइए बिना समय को गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर कहते हैं किसे? मतलब एसी मोटर को हम लोग प्रेरण मोटर कहते हैं। जितने भी एसी मोटर हैं, सिंगल फेज हो या 3 फेज मोटर हो, सभी को हम प्रेरण मोटर या इंडक्शन मोटर कहते हैं। लेकिन जब भी आ जाए कि सिंगल फेज मोटर को और किस नाम से जानते हैं, तो इंडक्शन मोटर अर्थात प्रेरण मोटर कहता है। प्रेरण मोटर के स्टेटर किसके बने होते हैं? ध्यान दीजिएगा, स्टेटर का रहा है। स्टेटर जो होता है मोटर के अंदर होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है अस्थिर होता है और रोटर है जो घूमता है। लेकिन क्या होता है, आप लोग को डीसी मोटर में क्या होता है कि आर्मेचर घूमता है और वहाँ पर है जो वहाँ पर आपका है जो क्या होता है, मतलब बॉडी फिक्स रहता है, समझे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेरण मोटर के स्टेटर किसके बने होते हैं, तो सिलिकॉन इस्पात के बने होते हैं। क्यों? इसलिए कि उस वहाँ पे सिलिकॉन इस्पात बनाने से फायदा है कि हिस्टैरिसीस क्षति कम हो, जो कि ये चीज़ हम आपको पहले भी क्लास में पढ़ा चुका है तो उसको देख लीजिएगा। अगला अगर कह देगा कि मोटर के बॉडी किसका बना होता है, देखिए कह रहा है इंडक्शन मोटर का फ्रेम या बॉडी किस पदार्थ का बना होता है, तो ढालवा लोहा के बाबू किसका बना होता है। देखिए आप लोग को हम लिख दिए हैं, ढालवा लोहा को कास्ट आयरन कहते हैं। लेकिन सिंगल फेज मोटर को ही, लेकिन अगर उच्च क्षमता वाले मोटर हो जाए या कह दे 3 फेज मोटर के बॉडी किसका बना होता है, तो हो जाएगा कास्ट स्टील का। क्या चीज़ का हो जाएगा? कास्ट स्टील, मतलब इसको हम लोग कहेंगे मृदु इस्पात का। कास्ट स्टील को क्या कहते हैं? मृदु इस्पात। तो बड़ा बड़ा मोटर के फ्रेम मृदु इस्पात का होता है, जबकि छोटे छोटे मोटरों का है जो बॉडी ढालवा लोहा कास्ट आयरन का होता है। यहाँ तक क्लियर। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर में एयर गैप को बढ़ाने से डॉट डॉट खाली स्थान किसको बढ़ा देगा। मतलब एयर गैप कहने का मतलब बाबू रोटर और स्टेटर के बीच जब एयर गैप बढ़ जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स का है जो क्या होता है, एरिया भी बढ़ जाता है। जब एरिया बढ़ जाता है तो धारा भी बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय करंट भी बढ़ जाता है। क्योंकि मोटर में जो करंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो करंट से ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। तो चुंबकीय करंट क्या होता है, बढ़ जाता है जब एयर गैप होता है। तो किसके किसके बीच? रोटर और स्टेटर के बीच। क्लियर। अगला प्रश्न, चौथा नंबर, इंडक्शन मोटर सिंगल फेज स्वतः स्टार्ट होती है। तो जितने भी प्रकार के सिंगल फेज मोटर या इंडक्शन मोटर है तो स्वतः स्टार्ट नहीं होती है,
उसको स्टार्ट के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होता है। सही जवाब। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन का, आता है कौन सी मोटर स्वतः स्टार्ट होती है। देखिए दिया हुआ है कौन सी मोटर स्वतः स्टार्ट होती है, तो 3 फेज मोटर, इसी को हम लोग कहते हैं 3 फेज मोटर। इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, 3 फेज मोटर स्वतः स्टार्ट होती है। जितने भी प्रकार के 3 फेज मोटर हैं सभी स्वतः स्टार्ट होती है, लेकिन सिंगल फेज मोटर स्वतः स्टार्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न 6 नंबर, मोटर में जॉगिंग ऑपरेशन खाली स्थान भी कहलाता है। जॉगिंग मीन्स होता क्या है कि कोई भी मोटर के स्टार्टिंग के समय क्या होता है, पावर को बढ़ाना ही जॉगिंग कहलाता है। उसी को और नाम ईचिंग भी कहते हैं। जॉगिंग मतलब समझ गए, जॉगिंग एक ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के अंतर्गत क्या होता है कि मोटर के स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा देता है, जिसके कारण मोटर स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम लोग ईचिंग भी बोलते हैं। इसको कौन ऑपरेशन बोलते हैं, ईचिंग ऑपरेशन। जॉगिंग ऑपरेशन का दूसरा नाम ईचिंग ऑपरेशन होता है। ठीक है। अगला है 7 नंबर प्रश्न, एसी मोटर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए आप लोग तो पढ़े होंगे, शेडेड पोल मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर, बहुत प्रकार के मोटर। लेकिन मुख्य रूप से एसी मोटर 2 ही प्रकार के होता है। एक होता है बाबू सिंगल फेज और दूसरा होता है 3 फेज। ठीक है, तो 2 ही प्रकार के मोटर होता है एसी मोटर, सिंगल फेज और 3 फेज। 8 नंबर क्वेश्चन का आता है सिंगल फेज एसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जितने भी प्रकार के सिंगल फेज एसी मोटर हो या पंखा हो, सीलिंग फैन जो है, ये भी सीलिंग फैन आपको सिंगल फेज एसी मोटर का ही उदाहरण है और ये 1 HP का ही होता है। सभी है जो चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसको पूरा नाम कहिएगा तो होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण। जितने भी प्रकार के मोटर हैं सभी फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ही सिद्धांत पर काम करता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, सिंगल फेज एसी मोटर कितना HP का होता है। देखिए 1 HP का होता है। अधिक से अधिक 1 HP तक ही बनाए जाते हैं सिंगल फेज एसी मोटर। आप लोग को सीलिंग फैन जो है वो सिंगल फेज एसी मोटर का उदाहरण है, या उसको इंडक्शन मोटर भी कह सकते हैं। अगला है मोटर का मुख्य कार्य क्या होता है। विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलना ही मोटर का मुख्य कार्य है। जैसे हम क्या करते हैं, विद्युत देते हैं, तुरंत क्या होता है वो घूमता है और घूमने के क्रम में क्या है वो पानी देता है या गेहूं पिसाई हो, कोई भी चीज़ पर लोड जुड़ा हुआ होता है वो काम करना शुरू हो जाता है। तो मोटर मुख्य रूप से विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है, और जनरेटर अगर कह दे तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, उल्टा हो जाता है। मोटर के उल्टा जनरेटर और जनरेटर के उल्टा मोटर। 11 नंबर क्वेश्चन, एसी मोटर का खोज किसने किया। देखिए बराबर क्वेश्चन पूछता है, यूपीपीसीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसी मोटर का खोज निकोला टेस्ला ने किया। किसने किया, निकोला टेस्ला। अगला प्रश्न का आता है 12 नंबर, मोटर फ्लेमिंग के किस नियम पर कार्य करता है। तो मोटर फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम पर काम करता है। बायां हस्त नियम, बायां हस्त नियम क्या क्या होता है, बायां हस्त नियम ये है, जनरेटर के उल्टा मोटर होता है। बायां हस्त नियम में क्या होता है, इसमें आप लोग को करंट दीजिएगा, फ्लक्स बनेगा तो क्या होगा, गति पैदा होगा। उल्टा होता है, करंट दीजिएगा, फ्लक्स बनेगा तो डायरेक्शन पैदा होगा, गति, चालक के गति की दिशा पैदा होगा। लेकिन जनरेटर में बायां हस्त नियम काम करता है। जनरेटर दायां हस्त नियम पर काम करता है, जबकि मोटर बायां हस्त नियम पर काम करता है। तो जनरेटर में दायां हस्त नियम में क्या कहता है कि पहले हम चालक को घुमाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स पैदा होगा, उसके बाद करंट पैदा होगा। ठीक है, जबकि फ्लेमिंग के बायां हस्त नियम कहता है कि जब करंट देंगे तो फ्लक्स बनेंगे, जिसके कारण चालक के गति की दिशा पैदा होगा, यानी मोटर घूमेगा। चलिए, तो फ्लेमिंग के किस नियम पर काम करता है मोटर, तो बायां, और जनरेटर का देगा तो दायां। लास्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का था, शेडेड पोल मोटर का दक्षता कितना होता है। इसी को हम लोग शेडेड पोल मोटर को छाया
विद्युत मोटर भी बोलते हैं, छायांकित मोटर भी बोलते हैं। शेडेड पोल मोटर की दक्षता बहुत कम होता है, इसमें हल्ला गुल्ला भी बहुत कम होता है, और ये सब मोटर का उपयोग खिलौना उलौना में हम लोग करते हैं, घड़ी उड़ी में करते हैं, छोटे छोटे खिलौने वगैरह में। तो शेडेड पोल मोटर का दक्षता 5 से 35% के बीच होता है। और अगर पूछ देगा कि शेडेड पोल मोटर कितना एचपी में बनता है, तो 0.5 एचपी। ठीक, तो देखिए बाबू, आज का इम्पोर्टेंट क्लास जो आप लोग को मैंने बता दिया, और फिर है जो अगली क्लास के साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये क्लास को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, और अपने भी पढ़िए, और अपने साथी को आसपास को भी बताइए कि ये क्लास करने से बहुत फ़ायदा होगा। खास करके टेक्निकल एग्ज़ाम, जितने भी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम होगा सभी में फ़ायदा होगा बाबू। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।